नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा आपके लिए फिर से करंट अफेयर के चुनिंदा प्रश्न लेकर के आई हूं, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में इस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए ये प्रश्न लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आज है 26 मई, जैसे कि तो हम 26 मई के करंट अफेयर्स को कराने से पहले आपको 25 मई के करंट अफेयर का रिवीजन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए हमारा पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो हमारे आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है रिवीजन टेस्ट का। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों? यहाँ पर कौन होगा, कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। सेकंड क्वेश्चन, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किस देश ने अध्यक्षता की है? तो दोस्तों, ये की है अपने भारत देश ने, और भारत देश ने तो अध्यक्षता की है। तो भारत देश से किसने इसकी अध्यक्षता की है? तो ये की है नरेंद्र मोदी ने, जो कि हमारे भारत देश के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, ये बना है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन कैमरा बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व कछुआ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये मनाया गया है 23 मई को। 23 मई को हर वर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है हरियाणा राज्य ने। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब हरियाणा राज्य ने जीता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? दोस्तों, कौन सा पोर्टल? संभव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने? तो ये दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। दोस्तों, कौन कौन हमारा यह वीडियो उत्तर प्रदेश से देख रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों, ये बनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि कहाँ की है? नई दिल्ली की है। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो दोस्तों, ये अध्यक्षता की है, किसने अध्यक्षता की है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनसुख मंडाविया, जो कि कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारा इसके पहले का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए, क्योंकि हमने इन प्रश्नों को विद एक्सप्लेनेशन अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कराया है। चलिए दोस्तों, नवा प्रश्न देख लेते हैं। तो फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब ने। इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये सम्मानित किया गया है AR वेंकटचलपति को। किसे सम्मानित किया गया है? AR वेंकटचलपति को। दोस्तों, ये थे हमारे 25 मई के रिवीजन। अब चलिए दोस्तों, हम आज के अपने 26 मई के करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो 26 मई का फर्स्ट क्वेश्चन है, जोस रामोस होर्टा। क्या नेम है? जोस रामोस होर्टा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों पूर्वी तिमोर के। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? पूर्वी तिमोर के।
जोम सामोस फोर्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों हमारे प्रश्न में पूर्वी तिमोर की बात हुई है, तो चलो पूर्वी तिमोर से भी संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो पूर्वी तिमोर दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी दिल्ली है। मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्रतिष्ठित मानव बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है उपर्युक्त दोनों को, यानी कि अशोक दयाल चंद्र जी को भी और जेम्स कोफी अन्नान को भी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस प्रोसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में है भारत की अशोक दयाल चंद्र को ये पुरस्कार भारत में बाल विवाह के खिलाफ अभियान के जरिए लड़कियों से अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदान किया गया है। और जेम्स कॉफी को अन्नान को ये पुरस्कार वोल्टा झील पर मछली उद्योग में लिप्त बाल दास्ता के खिलाफ अभियान चलाने के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा कि ये पुरस्कार वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज फाउंडेशन, किस फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों? वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। दोस्तों आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? यानी कि आपको बताना है कि वो ऑलरेडी महानिदेशक थे, दोबारा वे फिर से महानिदेशक बने हैं। तो दोस्तों वो कौन बने हैं? वो बने हैं हमारे टेड्रोस एडेनॉम। कौन बने हैं? टेड्रोस एडेनॉम। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस प्रोसेस से रिलेटेड। तो टेड्रोस एडेनॉम फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बने हैं। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में WHO की बात हुई है, तो चलिए WHO से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया था, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, जो कि WHO का स्थापना दिवस है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपनी सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कार्य करता है। और इसकी स्थापना दोस्तों जैसे बताया 7 अप्रैल 1948, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों अभी तो और है इसमें, महानिदेशक इसके कौन है? महानिदेशक हैं टेड्रोस एडेनॉम, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो WHO के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? 194, 194 देशों को अभी सदस्य बने हुए हैं हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? हमारे न्यू दिल्ली में। चलिए दोस्तों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 मई को। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट में है कि थायराइड रोग उनके लक्षणों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 25 मई को थायराइड दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों हमारे इस प्रश्न में थायराइड के बारे में बात हुई है, तो चलिए अब हम थायराइड के बारे में भी एक नज़र में जानकारी ले लेते हैं। थायराइड क्या होता है? थायराइड एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, और जो हार्मोन्स को क्या करती है? बढ़ाती है। और थायराइड हार्मोन्स में कमी से, यानी कि थायराइड के हार्मोन में कमी से कौन सा होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि अचानक वजन का बढ़ना होता है। और थायराइड हार्मोन के बढ़ने से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। दोस्तों ये पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस बीमारी से अधिक ग्रसित होती हैं। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों ये पहल है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पहल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रोसेस से रिलेटेड,
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से समृद्धि की ओर विषय के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत लॉन्च किया गया, जो कि 3R के सिद्धांत पर चलेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत मिशन 2.0 शहरी के तहत 3R के सिद्धांत रेडियो सुने, रिसाइकल और रीयूज को प्राथमिकता देना है, यानी कि रेडियो सुने, रिसाइकल करें और रीयूज करें। इसका वर्ष 2022 की थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ फॉर गार्बेज फ्री सिटीज, यानी कि कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन। और दोस्तों इसका संस्करण कौन सा है? संस्करण 8वां है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये दोस्तों है हमारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों ये जारी की है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन WHO ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ द वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 की पहली तिमाही में दुनिया भर में 11 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। वर्ष 2022 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर काम करने वाले घंटों की संख्या संकटपूर्व बीचमार्क में इसमें 3.8% की कमी हो गई है और यह 112 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों की कमी के बराबर है। इसकी रिपोर्ट दोस्तों कौन जारी करता है? इसकी रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्विट्जरलैंड। इसका संस्करण दोस्तों कौन सा है? इसका संस्करण 8वां है दोस्तों। और ये हमारा इसमें किसकी बात हुई है? OIL की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। मुख्यालय इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट एंड होगबो। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व आयु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? दोस्तों ये रही है तीसरे स्थान पर। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पर रही है। दूसरों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना को विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान में रखा गया है। इस सूचकांक में दुनिया के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल लड़ाकू क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और उनकी ट्रू वैल्यू रेटिंग के आधार पर स्थान दिया जाता है। इस सूचकांक में भारतीय वायुसेना को 69.4 पॉइंट दिए गए हैं। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। सूचकांक में शीर्ष 3 देशों को भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि हमारे शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट है अमेरिका, जिसको 242.9 पॉइंट मिले हैं। सेकेंड है रूस, जिसको 114.2 पॉइंट मिले हैं। और थर्ड वन है हमारा भारत, जो कि 69.4 पॉइंट से थर्ड पायदान पर है। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। इसके जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। आपको दोस्तों ये फैक्ट भी याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा मोबाइल एप्लीकेशन का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? दोस्तों देखिए ये रहा आभा। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखिए, क्योंकि हम आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आभा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो दोस्तों इसका नया संस्करण किसने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ ऑथराइजेशन। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं।
तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा मोबाइल एप्लीकेशन का नया संस्करण लॉन्च किया है। ये ऐप उपयोगकर्ता को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य अनुपालन सुविधा में दर्ज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे वह संबंधित डेटा को अपने स्मार्टफोन पर देख सकते हैं। दोस्तों, नवा प्रश्न देखने के पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारा ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। कोई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जल्दी से। तो ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो दोस्तों, ये अध्यक्षता की है मीनाक्षी लेखी, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री। किसने अध्यक्षता की है? मीनाक्षी लेखी, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री ने। चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में है कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। मीनाक्षी लेखी कौन है? संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री ने ब्रिक्स देशों में संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। यह बैठक ब्रिक्स देशों के बीच संस्कृति गतिविधियों को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए आयोजित की गई है। आयोजन स्थल इसका दोस्तों कहाँ है? चीन में। आयोजन स्थल इसका चीन। संस्करण दोस्तों इसका 7वां। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में ब्रिक्स देशों की बात हुई है। चलिए ब्रिक्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर यह ब्रिक्स के नाम पर बदल गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये फैक्ट याद रखना है। दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना 2006, मुख्यालय संघाई चीन। ब्रिक्स के सदस्य देख लेते हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? जून 2009 में। आपको ये फैक्ट याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों, इसका संस्करण अब किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है दोस्तों मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो मणिपुर राज्य में सिरुई महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हो गया है। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सुरीली के फूल के बारे में, दोस्तों कौन से फूलों के बारे में? सुरीली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, जो कि मणिपुर राज्य का फूल भी है। मणिपुर राज्य का राजकीय फूल कौन है? सुरीली। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे ये 26 मई के करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होते हैं और हम 26 मई से ही रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके लिए लेकर के आए हैं, तो जल्दी से दोस्तों उन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कहाँ मनाया जाएगा? तो दोस्तों, ये मनाया जाएगा मैसूर, कर्नाटक में। लेवेंडर उत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, ये शुरू हुआ है डोंडा, जम्मू कश्मीर में। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 मई मार्च के दूसरे सोमवार को, यानी कि प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे सोमवार को यह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2022 में जारी टाइम मैगजीन के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 3 लोगों। कौन कौन? करुणानंदी, गौतम अडानी, खुर्रम परवेज को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत का पहला सिमुलेशन आधारित वॉर गेम अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए सेना प्रशिक्षण कमान गांधीनगर ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं रक्षा विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 25 मई का रिवीजन,
फिर हमने पढ़ा 26 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन, फिर हमने 5 इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को भी रिवाइज किया। तो दोस्तों आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य किया होगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।